Assalamualaikum students, I welcome you to this course of engineering economics. This basically, and let's start with the formal definition of engineering economics. Okay, you all know what engineering is, but still, we'll just have a look at a formal definition. Profession in which a knowledge of the mathematical and natural sciences is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind. So यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर जो important parts हैं, we all know कि mathematics की knowledge है, a lot of mathematical knowledge and natural sciences, physics mainly, is applied with judgment. When you design and you implement the system, you use your judgment. That is what you have been doing in engineering, and you will do that. To develop is to utilize economically. लेकिन इंजीनियर्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी डिजाइन करते हैं अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, दैट शुड बी इकोनॉमिकल, क्योंकि दैट इज गोइंग टू रियली फुलफिल द नीड्स ऑफ मैनकाइंड, और फिर ही जाके बेनिफिट होगा, फिर ही जाके हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचेंगी जब वो इकोनॉमिकली वायबल होंगी. That's why we need to study engineering economics. So without the cost part, we cannot go on with our engineering design and solutions. Now let's have a look at economics, the branch of science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services. Goods and services, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे in some of our upcoming lectures. But right now focusing on production. So we are making products, so we are providing services, distribution, हम अपनी products को पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक, that is distribution, supply chain को manage करना, factory से लेके मार्केट तक, रिटेल मार्केट तक पहुंचाना, that is distribution. And then consumption, उसको भी हम देखेंगे कि जो यूजर है, कंज्यूमर्स हैं, वो चीज़ों को यूज कैसे कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या इकोनॉमी इन्वॉल्व है. Another definition which is very important is the study of how limited resources are used to satisfy unlimited human wants. Just look at us as individuals and you will realize कि हमारी wants जो हैं वो unlimited हैं. हमारी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो हमें एक और चीज़ चाहिए, फिर हमें एक और चीज़ चाहिए. This is how man's nature is. And but the प्रॉब्लम इज दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ब्रॉडली स्पीकिंग, कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो हमारे लिमिटेड या हमारे स्कार्स रिसोर्सेज से पूरी हो जाए. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं द साइंस ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज का कम होना. तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, हमारे पास कोई वर्क फोर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, पैसा अनलिमिटेड नहीं है, मटेरियल्स अनलिमिटेड नहीं है. सो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं चीजें खरीदने के लिए, बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो सब लिमिटेड हैं. सो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो स्कार्सिटी की है, जिसे कहते हैं किल्लत, चीज का कम होना. So scarcity is the condition in which wants are greater than limited resources, just as we discussed. Since we are unable to have everything we desire, we must make choices on how we will use our resources. So अभी हमने बात की कि हर चीज पॉसिबल नहीं है, तो हमें चॉइस भी करनी पड़ती है. So we may have A, B, C alternatives, और उसमें से जो भी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है वो हमें चूज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने घर से यूनिवर्सिटी पहुंचना है और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यू कैन गो ऑन योर कार, यू कैन गो ऑन साइकिल, मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर ऊबर. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, लेकिन आपने देखना है कि आपको इकोनॉमिकली कौन सा फिजिबल पड़ता है, और अपने बाकी जो है अपने एलिमेंट्स भी देखने हैं, कंफर्ट, सेफ्टी, ये वो सारा कुछ. एंड देन यू डिसाइड कि आपने किस अल्टरनेटिव की तरफ
जाना है. This is just a basic example, but we will be talking about the choices of individuals, जैसे हम लोग हैं, users हैं, and then we talk about choices of companies. Organizations भी choices करती हैं बहुत दफ़ा, कौन सा project करना है, कौन सा नहीं करना, ये product बनानी है, नहीं बनानी. And then governments जो है वो भी बहुत सी choices करती हैं, जिसे हम कहते हैं macro level के decisions. कितना टैक्स रखना है, बजट में किसको कितना एलोकेट करना है, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की चॉइसेस हैं. सो हर लेवल के ऊपर चॉइसेस होती हैं एंड दे आर रिवॉल्विंग मोस्टली अराउंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. Okay, this is a short case study which we will discuss in our interaction. So I'm just going to skip these slides for now, and I'll come to the economic model. Okay, so this economic model is related to any firm, any company. It starts with the scarce resources, which are land, labor, capital, and managerial skills. So land are the natural resources that we use, the land itself, and anything coming from nature that we are using is land. So जो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है, लाइक एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर लैंड का ज़्यादा पार्ट होता है क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को ले रहे हैं. देन वी हैव द वर्कफोर्स, लेबर, जो लोग भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं. देन वी हैव कैपिटल, ऑफ कोर्स द मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, एंड देन मैनेजरियल स्किल्स, जो लोग इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें. और फिर इन रिसोर्सेज को, सब रिसोर्सेज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेट किया जाता है, जहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड होते हैं डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इनमें एलोकेट करते हैं. एंड देन वी स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज. एंड देन जब वो कंप्लीट हो जाती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि जब मार्केट में पहुंचाया जाए, सो इट शुड बी एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, जहाँ पे कस्टमर को चाहिए, जिस टाइम पे कस्टमर को चाहिए. द राइट कस्टमर्स जो वाकई हमारी प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, एंड क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, एंड क्वालिटी, the kind of quality that customer requires. Okay, so जब हम goods की बात करते हैं, so we have two types of goods. One are the producer goods and the other are consumer goods. क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन, वी टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी. तो जो चीज़ें कंपनीज यूज करती हैं to produce other goods, उनको हम producer goods कहते हैं. So just like in this picture, एक कंपनी अगर कपड़ा बना रही है, कपड़ा बनाने के लिए वो जो धागा खरीदेगी, that is producer good, और जो मशीनरी खरीदेगी वो producer good है. और ये जो producer goods होती है, हमारी नीड्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती है. डायरेक्टली धागे का हमने कुछ नहीं करना, हमें तो कपड़ा चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली हमें सेटिस्फाई करती है. एंड कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट पीपल बाय फॉर पर्सनल यूज एंड डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. सो जो प्रोड्यूसर बनाते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो हम डायरेक्टली खरीदते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं. Okay, so if we categorize companies or firms and or organizations in two parts, two major classifications, we have goods based or service based industries. Goods क्या है? वो चीज़ें जो कि हम दोबारा बेच सकते हैं, लाइक मोबाइल, गाड़ियाँ, लैपटॉप. लेकिन सर्विस जो है वो उसको रीसेल नहीं कर सकते. लाइक इफ यू गो टू अ डॉक्टर, visit a doctor, you cannot
resell the service. So you go to a hair salon, you cannot resell that service. वहीं पे वो खत्म हो जाएगी. Goods can be inventoried. इन्वेंटरी का मतलब स्टोर करना, तो चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विस को हम ऐसा स्टोर नहीं कर सकते. गुड्स को की क्वालिटी को मेजर करना जो है वो आसान होता है, लेकिन सर्विस की क्वालिटी को मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. हम अभी देखते हैं इनकी क्वालिटी की डायमेंशंस को. गुड्स के अंदर सेलिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल टोयोटा है, टोयोटा मैन्युफैक्चर कर रही है अपनी कराची की फैक्ट्री के अंदर, लेकिन उसकी सेल जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है. लेकिन सर्विस जो है उसको जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं पे प्रोवाइडर भी है और वहीं पे कंज्यूमर भी है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर और पेशेंट का साथ होना इन मोस्ट केसेस जरूरी है फॉर ट्रीटमेंट. आपका टीचर और स्टूडेंट का साथ होना जरूरी है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. देन वी हैव द प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेबल. प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्विस जो है उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. सर्विस प्रोवाइडर को, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बट there are not many industries which are completely goods based or which are completely service based. तो ये एक चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि on the left side we have percent of product that is a goods. तो यहाँ पे हम goods based है ले रहे हैं, और right side पे हम service based ले रहे हैं. So starting from the goods part, extreme, automobile industry is majorly goods based. ज्यादातर उसकी जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस है. देन कंप्यूटर जो है उसे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा सर्विस की साइड के ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट भी है. देन इंस्टॉल्ड कार्पेटिंग की इंडस्ट्री है. सो कार्पेट इटसेल्फ प्रोडक्ट है, लेकिन सर्विस जरूरी है, इंस्टॉलेशन जरूरी है. देन फास्ट फूड मील के अंदर प्रोडक्ट का पोर्शन जो है वो कंपेयर टू रेस्टोरेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर सर्विस का एलिमेंट कम है. लेकिन रेस्टोरेंट उसके अंदर सर्विस ज्यादा है, वेटर्स हैं आपकी एम्बियंस है, सर्विस का पार्ट ज्यादा. ऑटो रिपेयर मोस्टली सर्विस है, पार्ट्स का रोल कम है, लेकिन स्किल्स ऑफ द टेक्नीशियन दे आर इम्पोर्टेंट. देन वी हैव हॉस्पिटल केयर. गुड्स का पार्ट थोड़ा रह जाता है, मशीनरी, इक्विपमेंट, मेडिसिन, लेकिन ज्यादा पार्ट सर्विस है, डॉक्टर्स, नर्सेस. एडवर्टाइजिंग एजेंसी गुड्स बेस जो है वो बहुत ही थोड़ा है, सिर्फ बैनर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, बाकी इज ऑल क्रिएटिव कंटेंट, सर्विस है. इसी तरह इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, ये ज्यादा सर्विस बेस्ड है. नाउ वी हैव डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी. सो जो गुड्स हैं उनकी हम क्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमारे पास 8 डायमेंशन दे दी हैं. These are provided by a researcher named Garvin in 1988, or this type of this basically model is being used by different companies to measure their product quality. So जी परफॉर्मेंस सबसे पहला क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस की, उस चीज की परफॉर्मेंस जिस काम के लिए आप ले रहे हैं. सो मोबाइल आप बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ले रहे हैं, सो वो परफॉर्मेंस जो मेन उसका पर्पस है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है. देन ये फीचर्स आर एडिशनल या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स. फीचर्स है जी मोबाइल की क्वालिटी, मोबाइल की कैमरा की क्वालिटी कैसी है, अब वो सेकेंडरी चीज है. अच्छा जी उसमें वाईफाई है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी. अलार्म क्लॉक, इस तरह की रेडियो है, ये सारी चीजें फीचर्स के अंदर आती हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स. देन दे हैव रिलायबिलिटी, कि जब आप नया खरीदते हैं तो पहली दफा खराब होने से पहले कितनी देर तक चीज चलती है, उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं. सो हम लैपटॉप की बात करें तो अगर आप नया लैपटॉप लेते हैं, कितने अरसे तक नया लैपटॉप चलेगा विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन, खराब होने से पहले कितना टाइम चीज चलेगी.